फरीदाबाद के नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले की सुर्खियां अभी भी लगातार जारी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री उस पर जो है वो कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। विजिलेंस लगातार जो है वो गिरफ्तारियां कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मोटी मछलियां अभी भी जो है वो उस 200 करोड़ के जो घोटाला है उससे बची हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद एक HSVP के अंदर भी जो है वो कई मोटा घोटाला जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। उम्मीद है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एक प्रोजेक्ट पास हुआ था, लगभग 200 करोड़ रुपए की ये परियोजना थी। हुड्डा विभाग की तरफ से एक ठेकेदार को काम दिया गया था कि यहाँ पे एक पॉन्ड बनाना है लगभग 1 एकड़ के आसपास, जो कि ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो इसके ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बनाना था। लेकिन इसके बावजूद जो है वो नहीं बना। एक बार हमारे साथ जो शिकायत करता है अंकल जी, उन्होंने शिकायत लगाई हुई है लगातार इस पूरे मामले को लेकर के। उनसे जान लेते हैं हम कि किस तरीके से ये इसको देखते हैं, क्या कुछ इनका कहना है। क्या नाम है सर आपका? सत्यपाल शास्त्री। शास्त्री जी, एक मुख्यमंत्री ग्रीवेस कमेटी में आपने शिकायत भी लगाई हुई है इसकी, क्या कुछ शिकायत है? देखो, हमने ये है कि यहाँ जो अपने पहले अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, SC साहब हैं और एक्शन साहब हैं, उनसे लगाने के बाद जब उन्होंने हमारी कार्रवाई नहीं सुनी, हमने पंडित मूलचंद जी को भी वो शिकायत दी है। जब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद हमने ग्रीवेंसिंग कमेटी में लगाई हुई है। ये 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें 5 सेक्टर हैं और 6 कॉलोनियों का सीवर का पानी आता है। और उसके लिए यहाँ प्रोजेक्ट बनाया था 1 एकड़ का जो है आगरा नहर के साथ वो तालाब बनाया जाएगा। उसका लेवल के अंदर जो है नहीं पानी इसके अंदर आएगा और उसके बाद यहाँ ट्रीटमेंट लगाया जाएगा। लेकिन वो 5 साल पहले 200 करोड़ रुपए अधिकारी मिलकर ठेकेदार को दे चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई भी कार्य नहीं हुआ है। न तो पानी इसकी तरफ आया है, बीच में बंद पड़ा है, और न ही यहाँ कोई तालाब की अभी तक कोई योजना बनी है। कितना नुकसान जो है वो इससे हो रहा है तालाब नहीं बनने से। और एक बहुत बड़ी बात है कि 5 साल पहले जिस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो 200 करोड़ की परियोजना थी, पैसा जा चुका है, सब कुछ हो चुका है। नगर निगम का 200 करोड़ का घोटाला बिना काम किए, क्या कहीं ना कहीं HSVP में इसी तरीके घोटाले हैं? हाँ, घोटाले ये हैं कि जो हमारी 16 फुट नीचे वहाँ सीवर लाइन है, जो वहाँ से चलाई है 62 सेक्टर से 61 सेक्टर से, लेकिन इन्होंने यहाँ क्या करा, 12 फुट ऊपर, 5 फुट ऊपर जो है इन्होंने यहाँ लेवल डाल दिया। तो हमारा तो जो सारा भी सीवर का पानी है वो सेक्टरों के अंदर ही घूम रहा है। 64 में, 61 में, 62 में, 63 में, उनका पानी कभी साफ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो साफ तब होगा, वहाँ से 16 फुट है तो यहाँ 18 फुट यहाँ तालाब में आएगा तो हमारा साफ हो जाएगा, उसके बाद दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कई मकानों के अंदर त्रेड़ भी आई हुई उसी कारण से, जहां नज़दीक है लोगों को पता नहीं नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं, और उसकी हलचल के कारण से उनके त्रेड़ भी आती हैं। और ये सिलसिला रहा है तो हर घर के अंदर ये त्रेड़ आ जाए, क्योंकि पानी तो वहीं खड़े रहना है। तो हम यही जो है नहीं पत्रकार माध्यम से मुख्यमंत्री जी को हम सूचित करते हैं कि भाई इन समस्याओं के, सेक्टरों की समस्या को, जनता की समस्या को सोचते हुए इसको जो है नहीं लेवल के अंदर इसे पार कराया जाए और यहाँ एक तालाब बना करके 1 एकड़ का ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए। अधिकारियों से मिले होंगे आप इस पूरे मामले को लेकर के, क्या कहना है अधिकारियों? क्या कहते हैं कि बन चुका है या कागजों में बन चुका है या फिर अभी बनेगा, क्या कुछ कहते हैं अधिकारी? देखो, हम अधिकारियों से जब भी मिलते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब है अपने SC साहब को बुला लेते हैं वहाँ, और जो है एक्शन साहब को बुला लेते हैं। और जब हम कहते हैं ये लाइन आपने बंद कर दी, आपके 2 अधिकारी यहाँ गुजर भी चुके हैं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन मिट्टी डाल के इसे बंद कर दिया, इसे खोल दो, उनका एक ही आश्वासन होता है जी 15 दिन में हम इस लाइन को खोल देंगे। लेकिन यहाँ एक मोटी समस्या वो समझते हैं अपने आप में, यहाँ एक रेन्यूएबल वाटर की लाइन आती है, उसके कारण से उन्होंने भाई इसके अंदर कोई जोखिम ना ले, तो उस करके उन्होंने इसको ब्रेकअप किया हुआ है। और वो हमारी बात जब भी जाते हैं 15 दिन का टाइम देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। कई बार मिल चुके होगे आप मेरे ख्याल से? हम कई बार मिल चुके, कम से कम हमारी 15 लेटर तो हमारे रखे हैं RWB के। हर महीने हम जाते हैं, लेटर भी लाइन में मोड़ लगे हुए भी हैं, हाँ, रिसीविंग वाले भी हैं, सारी चीज़ है। एक बार कार्रवाई करी भी SC साहब ने, लेकिन उसने भी क्या करा, 5 फुट ऊपर से ही पाइप निकालना शुरू कर दिया। हमने उसका एतराज कराया, वो नहीं माने। अब NTGT के ऊपर डाल दिया उन्होंने। हाँ, तो हम यहाँ आए, इनसे भी हमने एतराज कराया है, भाई हमने ये लाइन नहीं डलवानी है, आप लेवल में लाइन डाल दो,
वो हम स्वीकार कर लेंगे। जनता का हित का तो काम करो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता के हित की बात कह रहे हैं और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी जनता के हित के लिए जो है वो इनको तनख्वाह मिलती है सरकार की तरफ से, या फिर हमारा जो टैक्स हम पे करते हैं उन पैसों से जो है वो इनको तनख्वाह मिलती है। और जो भी प्रोजेक्ट इस तरीके के होते हैं, लगभग जिस तरीके से बता रहे हैं शास्त्री जी की 200 करोड़ के आसपास जो है वो ये प्रोजेक्ट था, और इसके बावजूद देखिए जीरो, हमने रियलिटी चेक किया तो जीरो जो है यहाँ पे काम हुआ है। किसी प्रकार का कोई काम जो है वो यहाँ पे नहीं दिखाई दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि लगातार जिस तरीके से जो अधिकारी इन लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि कोई ठोस कदम जो है वो आने वाले समय में हरियाणा सरकार इस पूरे मामले को लेकर के उठाती है या फिर नहीं उठाती, क्योंकि लाखों लोग जो है वो इससे जो है वो जुड़े हुए हैं और जिससे इन लाखों लोगों को इस पूरे प्रोजेक्ट से जो है वो फायदा पहुंचना था। अब देखने वाली बात यही होगी कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाता है या फिर इसी तरीके से जो है वो सेक्टर वासी और कॉलोनी वासी जो है वो इस बदबूदार जो एक तरीके से सीवर का पानी है उसको झेलते रहेंगे। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।